चले लीजिए आप पीछे हाँ बस सब लीजिए चलिए हो गया। मस्जिद अक्सा में अल्हम्दुलिल्लाह ईदी यानी मीठे के शक्ल में आइसक्रीम का एहतमाम किया गया है। तमाम मुसल्लियान मुसल्लियात के लिए, बच्चों बड़ों बूढ़ों तमाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला हम लोगों की इस अमाल को, नेकियों को कबूल फरमाए। तक़ब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम व सालिह अमाल। कहा कि रमज़ान ये ईद उनके लिए नहीं है जिनके रोजे कबूल नहीं हुए, ये ईद उनके लिए नहीं है जिनकी इबादतें कबूल नहीं हुई, ये ईद तो उनके लिए है और हर मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिसमें वो अल्लाह के फरमान से बचता है। हर वो दिन ईद है। अरे हमारे लिए सिर्फ ये 2 दिन ईद नहीं है, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिसमें वो ला तासी यानी मासियत से, गुनाह से वो अल्लाह के नाफरमानी से बच जाए, तो हर वो दिन उसके लिए ईद है। किसी शायर ने कहा है कि ईद उनके लिए नहीं है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, रुकिए ना इधर से हो जाएगा, ईद तो उनके लिए है जिन्होंने तकवा को इख्तियार किया। ईद खत्म हो गया। उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपने घरों के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे डिशेस तैयार किए, अच्छे खाना पकाए, अच्छे खाना पकवान तैयार किए, उनके लिए ईद नहीं है। ईद तो उनके लिए है जिनकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बस यही बचा है ना शायद, गुजार कर गए तो समझ लो उनके लिए ईद है। ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने ज़िक्र इख्तियार किया, ईद तो उनके लिए है जिन्होंने तकवा को इख्तियार किया। ईद उनके लिए नहीं है जो अच्छे सामान पहन के अभी रोड पर फिरेंगे, उनके पास अच्छे अच्छे कार है, ईद उनके लिए नहीं है। ईद तो उनके लिए है जब क़यामत के दिन पुलसिरात का रास्ता वो आसान से पार कर जाए। सुनो ना, ओए सयादा भाई फैज भाई को दे दो। हाँ यहाँ दो, यहाँ इधर कंप्लीट नहीं हुआ, आपको इबादत करने ये सामने सामने। आप बड़े मेहनत और मुशक्कत के साथ, परेशानी के साथ ये 30 रोजे आपने पूरे किए, रात में मेहनत मुशक्कत के साथ क़यामुल लैल का भी एहतमाम किया आपने, इसी तरह 5 वक्त की नमाज़ों का भी एहतमाम किए, सदका व खैरात का भी आप एहतमाम किए, लेकिन आप मरने के बाद क़यामत के दिन बंदर को नारियल का स्वाद नहीं मालूम। नेकियों को तलाश करेंगे तो भाई ऐसा ना हो कि आपके नेकी ना मिले, वो कैसे होगा? जब आप नेकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद अक्सा अल हदीस ईद उल फित्र के दिन खुतबा के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुकम्मल हो गई है। वो इंसान जिसने ईमान लेकर के यानी इस्लाम लेकर के आया, इस्लाम के ऊपर कायम रहा, वो इंसान कामयाब है। और कामयाब हो गया वो इंसान, देखिए 3 चीजें इस हदीस के अंदर में शर्त है कामयाब होने वाले लोगों के लिए। एक तो वो इस्लाम पर हो, दूसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रिज़्क़ कफ़ाफ दिया। रिज़्क़ कफ़ाफ किसे कहते हैं? जितना रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दिया उस पर वो सब्र कर ले, उस पर वो सब्र कर ले, जितना उसको रिज़्क़ दिया उसके ऊपर वो सब्र कर ले। और वक़नाहुल्लाह यानी जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ दिया उस पर वो क्या है, किनाअत कर ले। अब किनाअत का क्या मतलब है? किनाअत का मतलब है कि अल्लाह ने जो दिया उस पर वो क्या है, उस पर सब्र कर ले, उस पर अल्लाह पर भरोसा कर ले, यही किनाअत है। अच्छा, एक आखिरी बात है, एक सवाल जो आप लोग तकरीबन इस चीज में मुलव्विज़ है, वो ये है कि अभी ईद की नमाज पढ़ने के बाद शायद आप लोग कब्रिस्तान जाएंगे। कौन कौन है कब्रिस्तान जाने वाले भाई? बताइए। जो अपने माँ बाप की जियारत करेंगे, भाई बहन की जियारत करेंगे, आप लोगों में से कोई है? तो लिहाजा अगर कोई ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद कब्र की जियारत करना ये सवाब समझता है तो ये दुरुस्त नहीं है। कब्र की जियारत करो भाई, रात में चले जाना, कल चले जाना, परसों चले जाना, ईद के दिन जाना, ये हदीस में दुरुस्त नहीं है। ये हदीस में कहीं साबित नहीं है, हदीसों से कहीं इसका सबूत नहीं मिलता है। तो आप परसों जाइए, तरसों जाइए, लेकिन ईद के दिन खास करना ये बिदअत कहलाएगा। तो लिहाजा ईद के दिन खास करके कब्रों की ज़ियारत करना ये सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों ने
جو رمضان کے مہینے میں عبادت کیے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اے الہ العالمین، ہم نے رمضان کے اندر میں جو تراویح کا اہتمام کیا، یا اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری قیام اللیل کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ ہم رمضان کے مہینے میں جو صدقہ خیرات کیے، یا اللہ ہمارے صدقہ زکات کو، خیرات کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب اے الہ العالمین۔ العالمین، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو مصیبتیں، پریشانیاں ہم نے اٹھائے، یا اللہ اس پر ہمیں اجر و عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی، یا اللہ اس رمضان کے عبادتوں کی برکت سے ہمارے گناہ کو بخش دے، آمین۔ ہمارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے۔ آمین۔ جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو ختم کرے۔ آمین۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر وہ عیدگاہ تک نہیں آئے ہیں، یا اللہ ان کو جلد سے جلد شفائی کلیہ سب عطا اپنے فرمائے۔ دوست یار کو سب کو دے دو، مسلمان بھائی سب کو دے دو، پریشان پھر ہیں، بات کا ان کی چکر ہو جائے گا۔ پریشانی کو دور کرے۔ جہاں جہاں مسلمان بھائی صفائی ابان وغیرہ کر رہے سب کو دے دو۔ ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں کو شاہد، حفظ و امان تم لوگ بھی لے لو بابو۔ میں رکھے۔ اے الہ العالمین، جہاں جہاں لوگ ظالم لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، یا اللہ ان ظالموں سے کبھی نپٹ لے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے کہ ان لوگوں سے جا کر کے پھر سکے، لہذا جو بھی ظالم جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو تم دنیا سے نیست نابود کر دے۔ یا اللہ ان کو دنیا صف ہستی سے ان کو مٹا دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو اولاد نہیں ہے، انہیں نیک صالح اولاد